नमस्ते दोस्तों। और मेरे इस चैनल पर वापस आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा वेट लॉस सीक्रेट बताने वाला हूँ जो बिल्कुल फ्री है, जिसके लिए कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए, कोई जिम की मेंबरशिप नहीं चाहिए और कोई स्ट्रिक्ट डाइट भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, यानी कि अपनी ईटिंग स्पीड को स्लो करना। सुनने में बहुत आपको नॉर्मल सी चीज़ लगेगी, पर आज मैं आपको इसकी प्रॉपर साइंस, इसके पीछे कितने हॉर्मोन्स काम करते हैं, क्या साइकोलॉजी काम करती है और बॉडी कैसे इस तरीके को आपकी रिस्पॉन्ड करती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये कोई टोटका नहीं है, बल्कि ये हार्ड साइंस है। इसके पीछे कैलकुलेशंस और हमारे शरीर के हॉर्मोन्स का इंटरप्ले है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म बताऊंगा, एग्जैक्ट टाइमिंग बताऊंगा और एग्जैक्ट रिसर्च डाटा के साथ प्रूव करूंगा कि स्लो ईटिंग से वेट लॉस कैसे होता है। सबसे पहले एक स्टेटिस्टिक सुनिए और यकीन मानिए आप चौंक जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड ने एक स्टडी की, जिसमें उन्होंने डिस्कवर किया कि फास्ट ईटर्स जो होते हैं, जल्दी जल्दी खाने वाले जो लोग होते हैं, एवरेज में 8% कैलोरीज पर मिनट कंज्यूम करते हैं। जबकि जो स्लो ईटर्स होते हैं, जो स्लो स्पीड से खाते हैं, वो सिर्फ 2 कैलोरी पर मिनट कंज्यूम करते हैं। अब ये 44 गुना का डिफरेंस है, जो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। सोचिए, एक 600 कैलोरी मील को फास्ट ईटर जो है, जल्दी खाने वाला बंदा 7 मिनट में खत्म कर देगा, जबकि स्लो ईटर उसी मील को 30 मिनट में फिनिश करता है। और ये टाइम डिफरेंस ही असली गेम चेंजर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिजियोलॉजिकली होता क्या है जब आप धीरे खाते हैं। जब आप खाना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी में 3 मेजर हॉर्मोन्स का इंटरप्ले होता है। वो है ग्रेलिन, लेप्टिन और सीसीके, यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन ही डिसाइड करते हैं कि आप कितना खाओगे और कब सेटिस्फाइड फील करोगे, कब रुकोगे। ग्रेलिन आपकी स्टमक की लाइनिंग से रिलीज होता है, और जब आप हंग्री होते हैं, भूखे होते हैं, तो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि खाना खाओ, भूख लगी है। अब आपने देखा होगा कि जिस वक्त आपको भूख लगती है, तो खास तौर पे यही एपिगेस्ट्रियम, यानी कि पेट वाले हिस्से में हमें खिंचाव महसूस होते हैं। वो ग्रेलिन हार्मोन की वजह से फील होता है। अब ध्यान से सुनिए, साइंटिफिक डेटा के अकॉर्डिंग जब आप खाना स्टार्ट करते हैं, तो ग्रेलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने में अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 मिनट का समय लगता है। और ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि अगर आप 10 मिनट में अपना पूरा मील खत्म कर लेते हैं, तो फिर आपका ग्रेलिन अभी भी हाई है और आपका ब्रेन अभी भी सोच रहा है कि और खाना चाहिए। इसलिए आप डेजर्ट्स या सेकंड सर्विंग, यानी कि एक प्लेट और खा लेते हैं वाली स्थिति में आ जाते हैं, या मुझे और चपाती चाहिए वाली स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप सेम मील को 25 से 30 मिनट में स्लोली खाते हैं, तो जब आप फिनिश करते हैं, आपका ग्रेलिन लेवल सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो चुका होता है। अब रिसर्च ये शो करती है कि ईटिंग के 20 मिनट बाद ग्रेलिन लेवल बेसलाइन से 70 से 80% तक डिक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद आता है लेप्टिन का काम, जो कि फैट सेल से रिलीज होता है। और ये एक सेटाइटी हार्मोन है, यानी कि इससे आपको ये महसूस होता है कि हाँ, अब मेरा पेट भर चुका है। ये आपके ब्रेन को बताता है कि अब इनफ एनर्जी स्टोर है, खाना बंद कर दो। लेकिन लेप्टिन का ब्रेन तक पहुंचने और सिग्नल प्रोसेस होने में टाइम लगता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 मिनट है। अब क्योटो यूनिवर्सिटी जापान की एक लैंडमार्क स्टडी ने दिखाया है कि जो स्लो ईटर्स हैं, उनमें लेप्टिन लेवल 30 मिनट के बाद फास्ट ईटर से 2.5 गुना ज्यादा थे। इसका मतलब ये कि अगर आप फास्ट खाते हैं तो आपका ब्रेन लेप्टिन सिग्नल जो है रिसीव ही नहीं कर पाता प्रॉपरली, और आप ओवर ईटिंग कर जाते हैं। इसके अलावा जो कोलेसिस्टोकाइनिन सीसीके है, ये एक हार्मोन है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में एंटर करता है पेट से, तो ये हार्मोन आपको इमीडिएटली सेटिस्फेक्शन फील करवाता है और डाइजेशन में भी आपकी हेल्प करता है। रिसर्च में ये प्रूव कर दिया गया है कि सीसी के रिलीज च्यूइंग और ईटिंग टाइम से डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी कि कितना च्यू करते हैं और कितना समय लेते हैं, उससे सीधा सीधा इसका संबंध है। टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि जो लोग हर बाइट को 40 बार चबाते हैं, उनका सीसी के लेवल 44% ज्यादा होता है। और हायर सीसीके का मतलब है सेटाइटी, यानी कि आपको एक अच्छा एहसास फील होना कि हाँ, मेरा पेट भर चुका है। और इसका सीधा अर्थ है कम कैलोरीज की कंजप्शन। दोस्तों, अब आते हैं कैलकुलेशन पर, और ये रियल नंबर्स आपको इंप्रेस करेंगे। मैंने कहा था ना कि मैं आपको आज पूरा गणित समझाऊंगा इस चीज का, और आप कन्विंस हो जाएंगे वीडियो के अंत तक कि हाँ, जल्दी में खाना कभी नहीं खाना चाहिए। एवरेज पर्सन एक मील में फास्ट ईटिंग से अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करता है। अगर आपका एक मील 600 कैलोरी का है, तो फास्ट ईटिंग में आप 690 कैलोरी खाएंगे, जबकि स्लो ईटिंग में प्रॉपर सेटाइटी सिग्नल के कारण 600 कैलोरी पे ही रुक जाएंगे। ये डिफरेंस पर मील तकरीबन 90 कैलोरी का है। अगर आप दिन में 3 मील्स लेते हैं, तो ये 270 कैलोरीज सेव्ड पर डे होता है।
महीने का ये 8100 कैलोरी सेव्ड होता है और साल में 98,550 कैलोरीज। तो इतना सारा आपने कैलोरीज की बचत कर ली। 1 किलो बॉडी फैट जो है अप्रोक्स 700 यानी कि 7,500 कैलोरीज के बराबर होता है। तो एक साल में सिर्फ कम खाने से आप 12.5 किलो वेट लॉस का पोटेंशियल बना सकते हैं। ये सिर्फ ईटिंग स्पीड स्लो करने से, इसमें आपने कोई चेंज नहीं किया, इसमें कोई डाइट चेंज नहीं है, कोई एक्सरसाइज शामिल नहीं है। इसके अलावा इंसुलिन रिस्पॉन्स को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप फास्ट खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, आपका ब्लड ग्लूकोज रैपिडली स्पाइक होता है, एकदम से शुगर बढ़ती है, जिससे इंसुलिन भी स्पाइक हो जाता है कि जितनी ब्लड शुगर ज्यादा जाएगी पेनक्रियाज उतना ज्यादा इंसुलिन रिलीज करेगा, और हाई इंसुलिन लेवल जो है फैट स्टोरेज को प्रमोट करता है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ओटेगो न्यूजीलैंड की रिसर्च ने दिखाया है कि फास्ट ईटर्स में पोस्ट मील इंसुलिन स्पाइक जो है वो बेसलाइन से 180% इंक्रीज होती है, जबकि जो स्लो ईटर्स हैं उनमें सिर्फ 95% इंक्रीज होती है। ये कंट्रोल्ड इंसुलिन रिस्पॉन्स का मतलब है लेस फैट स्टोरेज और बेटर मेटाबॉलिक हेल्थ। स्लो ईटिंग से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होती है, जो लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट के लिए क्रूशियल है। थोड़ा गौर कीजिए थर्मोजेनिक इफेक्ट पर, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें हीट महसूस होती है, थोड़ी गर्मी महसूस होती है। जब आप खाना च्यू करते हैं और धीरे धीरे खाते हैं तो डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस इंक्रीज होता है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी खाने को डाइजेस्ट करने में कितनी कैलोरीज बर्न करती है, क्योंकि ऑब्वियसली खाना आप खाते हैं, शरीर ने उसको डाइजेस्ट करना, उसमें भी तो ताकत लगेगी। वो कितनी ताकत लगेगी वो आपकी ईटिंग की स्पीड पे डिपेंड करता है। अब रिसर्च शो करती है कि स्लो ईटिंग विद प्रॉपर च्यूइंग से आप लगभग 12 से 15% कैलोरीज डाइजेशन में ही बर्न कर देते हैं, जो फास्ट ईटिंग में सिर्फ 5 से 8% होती है। यानी कि हर मील में आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं सिर्फ उसे चबाकर। अब मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग प्रोटोकॉल बताता हूँ जो साइंटिफिकली बैक्ड है। इसे हम 20-30 मिनट रूल कहते हैं। हर मील को मिनिमम 20 से 30 मिनट में फिनिश करें। ये ऑप्टिमल है क्योंकि 20 मिनट पर ग्रेलिन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, और 25 मिनट पे सीसी के पीक लेवल पर पहुंच जाता है, और 30 मिनट पर लेप्टिन सिग्नल जो है ब्रेन को प्रॉपरली रीच करता है। इसके लिए आप 3 सेकंड पॉज टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हर बाइट के बाद अपना फॉक या चम्मच नीचे रख दीजिए और 3 सेकंड का पॉज लीजिए। ये सिंपल टेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की रिसर्च में प्रूव हुई है। पार्टिसिपेंट्स जो ये टेक्निक यूज करते थे उन्होंने 10% कम कैलोरी कंज्यूम की और बेटर मील सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट किया। साथ ही उनकी जो पोस्ट मील क्रेविंग थी, यानी कि खाने के बाद भी उनको अगर कुछ भूख लग रही है, तो वो 30% कम थी। च्यूइंग काउंट फार्मूला भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। रिसर्च बैक्ड ऑप्टिमल च्यूइंग के अनुसार सॉफ्ट फूड्स जैसे कि रोटी, राइस, दाल को मिनिमम 15 से 20 पर बाइट, 15 से 20 बार एक आपने निवाले को चबाया। मीडियम फूड जैसे कि सब्जी या चिकन को 20 से 30 चूस पर बाइट, और हार्ड फूड्स जैसे कि सैलेड और रॉ वेजिटेबल को 30 से 40 चूस पर बाइट चबाना चाहिए। हर चबाने की एक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड की होनी चाहिए। तो एक बाइट को प्रॉपरली च्यू करने में 20 से लेकर 40 सेकंड का समय लगेगा। ये एक आइडियल स्लो ईटिंग मील का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि पहले 5 मिनट में इनिशियल जो भूख लगी हंगर है उसको एड्रेस करें। अगले 5 से 15 मिनट में स्लोएस्ट फेज रखें जिसमें मैक्सिमल च्यूइंग हो, और 15 से 25 मिनट के दौरान जब भी सिग्नल्स आ रहे हो यहाँ पेट भर रहा है तो नेचुरली स्लो हो जाओ। अंत के 25 से 30 मिनट्स जो हैं वो फिनिशिंग फेज के होते हैं जब फुल सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जैसे कि चॉपस्टिक मेथड, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप रोटी, सब्जी या राइस खाते हैं तो कभी-कभी चॉपस्टिक यूज करके देखिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ स्लो हो जाएगा क्योंकि चॉपस्टिक बहुत ज्यादा फूड एक बार में नहीं उठाती। जापानीज रिसर्च ने बताया कि चॉपस्टिक यूजर्स 15% स्लो खाते हैं। सुनिए एक और तरीका जो है नॉन डोमिनेंट हाथ का इस्तेमाल, यानी कि अगर आप राइट हैंडेड है, राइट हैंड सारा काम करते हैं, तो कभी-कभी कोशिश करिए कि आप लेफ्ट हैंड से खाना खाने की कोशिश करें। ये ऑकवर्डनेस ऑटोमेटिकली आपकी ईटिंग स्पीड को स्लो करती है। स्टडी में देखा गया कि नॉन डोमिनेंट हैंड यूज करने से ईटिंग स्पीड 23% स्लो हो गई और कैलोरी इनटेक 18% कम हुआ। ये चीजें लगती बहुत सिंपल है पर इनका लॉन्ग रन में बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है। आप छोटे यूटेंसिल्स भी यूज कर सकते हैं जिसमें कि आपका जो पोर्शन साइज है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी फूड एंड ब्रांड लैब की रिसर्च ने प्रूव किया है कि स्मॉलर यूटेंसिल से बाइट साइज जो है, एक अगर छोटी प्लेट के अंदर आपके पास रोटी और सब्जी पड़ी है तो आप ऑब्वियसली जो अपनी ग्राही बनाएंगे, निवाला बनाएंगे, वो बड़ा छोटे साइज का होगा। ईटिंग ड्यूरेशन आपकी 22% कम हो जाती है जो आप उसमें स्लो खाते हैं।
माइंडफुल अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। हर बाइट को एक्सपीरियंस करें, उसका टेस्ट, टेक्सचर, टेम्परेचर और अरोमा को महसूस करें। ये माइंडफुलनेस नेचुरली ईटिंग को स्लो करता है, जब आप ध्यान देंगे फूड के ऊपर तो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, उसकी एक स्टडी ने ये बताया है कि माइंडफुल ईटिंग से 300 कैलोरीज पर डे आप कम कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर इंटरवल भी हेल्पफुल है। हर 3 से 4 बाइट के बाद 1 सिप पानी पी लें। ये नेचुरल पॉज क्रिएट करता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब मैं आपको कंप्लीट हार्मोनल कैस्केड दिखाता हूँ जो 30 मिनट स्लो ईटिंग के दौरान होता है, और ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। 0 से 5 मिनट में ग्रेलिन अभी भी एलिवेटेड होता है, भूख वाला जो हार्मोन है, और ब्रेन सिग्नल देता है कि भैया स्टिल हंग्री, कीप ईटिंग। 5 से 10 मिनट में ग्रेलिन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है और सीसी के जो रैपिडली राइज करने लगता है, जो छोटी आंत से रिलीज होता है, जिससे ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं कि हंगर धीरे धीरे कम हो रहा है। 10 से 15 मिनट में ग्रेलिन सिग्निफिकेंटली ड्रॉप लेता है और सीसी के अपनी पीक पर पहुंच जाता है। इंसुलिन स्टेडी मॉडरेट लेवल पर होता है, जो फैट बर्निंग के लिए अच्छा है, और ब्रेन सिग्नल देता है कि गेटिंग सेटिस्फाइड। 15 से 20 मिनट में सीसी के पीक लेवल अचीव कर लेता है और लेप्टिन सिग्निफिकेंटली राइज करता है, जिससे ब्रेन सिग्नल मिलता है कि ऑलमोस्ट फुल। और अंत में 20 से 30 मिनट में ग्रेलिन मिनिमम लेवल पर होता है और लेप्टिन पीक से सिग्नल देता है कि सेटिस्फाइड, स्टॉप ईटिंग। ये कंप्लीट हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा सिर्फ तब परफेक्टली प्ले होता है जब आप अपनी बॉडी को समय देते हैं। मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। राजेश, जो कि 35 साल के और जिनका वेट केजी था, उन्होंने कोई डाइट चेंज नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं की, सिर्फ ईटिंग स्पीड को स्लो किया। मेरे क्लाइंट थे और बहुत ज़्यादा वेट था उनका। वो बोलते कि ओवरऑल डाइट के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं रहता, आईटी का मेरा काम है, तो उसके अलावा कुछ बताओ। तो उनको मैंने ये टेक्निक बताई। पहले वो अपना ब्रेकफास्ट 10 मिनट में करते थे, लंच 12 मिनट में अप्रॉक्स, उनसे पहले ये ड्यूरेशंस मैंने मांगी, और डिनर 15 मिनट में खत्म कर लेते थे, जिससे वो टोटल 37 मिनट का अगर जोड़ेंगे तो 37 मिनट में 2100-2200 के आसपास कैलोरीज वो कंज्यूम करते थे। ये सारा डेटा उनके, हमने उनको एक ऐप देके उसके थ्रू सारा कैलकुलेट किया। अब स्लो ईटिंग स्टार्ट करने के बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट 25 से 30 मिनट में, लंच अगेन 30 से 35 मिनट में, और डिनर भी सेम 30 से 35 मिनट में खाना शुरू किया। एक और उन्होंने किया कि डिनर के बाद एक छोटी वॉक और स्टार्ट कर दी, जिसका कि 10 मिनट का समय था। अब फूड सेम था लेकिन क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि सैटिस्फैक्टरी सिग्नल जल्दी मिल गए। उनका टोटल ईटिंग टाइम 85 मिनट हो गया और कैलोरी घटकर 1700 रह गई। डेली कैलोरी डेफिसिट 450 कैलोरी का हुआ, जो महीने में 13,500 कैलोरीज बनता है। कंपाउंडिंग का कितना बड़ा रोल है। राजेश ने 6 महीने में 10.5 किलो लूज किया, सिर्फ स्लो ईटिंग से। इसके अलावा स्लो ईटिंग का एक और मेजर बेनिफिट है इंसुलिन सेंसिटिविटी। जब आप फास्ट खाते हैं, ग्लूकोज रैपिडली ब्लड स्ट्रीम में आता है और इंसुलिन को स्पाइक करता है। बार बार ये हाई इंसुलिन स्पाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है, जो डायबिटीज और वेट गेन का मेजर कॉज। स्टडीज शो करते हैं कि स्लो ईटर्स में फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स 20 से 25% लो होते हैं और पोस्ट मील ग्लूकोज स्पाइक 30% कम होती है। उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी 35% बेटर होती है। ये सब वेट लॉस को सस्टेनेबल बनाता है और मेटाबॉलिक हेल्थ को इंप्रूव करता है। गट हार्मोन्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लो ईटिंग और प्रॉपर च्यूइंग से जीएलपी-1 और पीवाईवाई जो है वो भी बेटर रिलीज होते हैं। जीएलपी-1 वही है जिसका आपने बहुत शोर सुना है। वो देखिए इतने लाखों रुपए खर्च करके लोग अपना वेट रिड्यूस करते हैं, और मैं आपको एक फ्री की टेक्निक सिखा रहा हूँ। सेम जीएलपी-1 का लेवल आप स्लो ईटिंग से बढ़ा सकते हैं। और ये दोनों ही हार्मोन आपके एपेटाइट को सप्रेस करते हैं और सेटाइटी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि थोड़े खाने में आपको ज्यादा आनंद आएगा, आपका पेट ज्यादा भरा हुआ लगेगा और अगली भूख जो है थोड़ी डिले होकर लगेगी। रिसर्च डेटा बताता है, और ये रिसर्च का डेटा है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कि स्लो ईटर्स में जीएलपी-1 का लेवल, ओजेम्पिक वाला लेवल 30% ज्यादा होता है, और पीवाईवाई लेवल जो है ये भी सेटाइटी को कंट्रोल करता है, ये 25% ज्यादा होता है। ये हार्मोन्स 3 से 4 घंटे तक एलिवेटेड रहते हैं, मतलब नेक्स्ट मील तक आपको भूख नहीं लगेगी, आप उसको थोड़ा-सा और डिले कर सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करते हैं, सेफेलिक फेज रिस्पॉन्स एक फैसिनेटिंग कांसेप्ट है। जब आप खाना देखते हैं, स्मेल करते हैं और मुँह में उसका टेस्ट लेते हैं, तो आपका ब्रेन डाइजेशन को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। जैसे कि आपका सलाइवा या थूक जो है वो रिलीज़ होती है ज़्यादा अमाउंट के अंदर, और गैस्ट्रिक जूस की जो प्रोडक्शन है, जिसने खाने को आगे हजम, और जब आपका एंजाइम प्रोडक्शन बेटर होगा तो न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन भी बेटर होगा। ये उन लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिनमें किसी तरीके की विटामिन डेफिशिएंसी है। तो अपने खाने में से प्रॉपर न्यूट्रिशन को बाहर निकालने के लिए अगर आप स्लो खाएंगे, बॉडी को समय देंगे,
तो आपको हर चीज़ जो है वो एक बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिलेगी। फास्ट ईटिंग में ये वाला जो फेज़ है डाइजेशन वाला, जो सिक्रीशन वाला, एंजाइम्स की सिक्रीशन वाला, ये इनकम्प्लीट रहता है, जिससे डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। लेटेस्ट रिसर्च ने ये भी दिखाया है कि स्लो ईटिंग और प्रॉपर च्यूइंग जो है ब्राउन एडिपोज टिश्यू यानी कि बैट उसको एक्टिवेट करती है। और ब्राउन फैट एक ऐसा फैट है जो कि कैलोरीज को बर्न करता है और हीट जनरेट करने के लिए सबसे बढ़िया फैट माना जाता है बॉडी के अंदर। अब स्टडी डाटा के अनुसार स्लो ईटर्स में पोस्ट मील थर्मोजेनेसिस 15 से 20% ज्यादा होती है, जैसा मैंने पहले बताया था। जब मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन गाइड बताऊंगा तो आप और हैरान हो जाएंगे और उसे फॉलो करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने पहले बताई है। तो पहले हफ्ते में सिर्फ अवेयरनेस फेज रखें, अपनी करंट ईटिंग स्पीड को ऑब्जर्व करें और टाइम करें कि हर मील में कितनी देर मुझे लगती है इसको फिनिश करने में। दूसरे हफ्ते में ग्रेजुअल स्लो डाउन करें, हर मील में 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ऐड करें, यानी कि सुबह 10 मिनट था, दोपहर को कोशिश करें 15 मिनट, शाम को कोशिश करें 20 मिनट, और धीरे धीरे करके कॉन्टिन्यूस च्यूइंग की भी प्रैक्टिस करें। तीसरे और चौथे हफ्ते में हैबिट को एस्टेब्लिश करें, एम रखेंगे 25 से 30 मिनट पर मेन मील, और मिनिमम 20 बार आपने एक ग्राही को जो है वो चबाना है। 5वें हफ्ते से ये लाइफस्टाइल अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी एक हैबिट बन जाएगी, स्लो ईटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी और वेट लॉस विजिबल होना शुरू होगा। ये गारंटी है, आप करके देखिए। अब इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है, जैसा कि मील के दौरान बहुत ज्यादा पानी पीना, टीवी या फ़ोन देखना, जिससे कि माइंडलेस ईटिंग होती है, या सीधे पैकेट से लेके खाना शुरू कर देना। हमेशा प्लेट में सर्विंग लेके खाएँ, ताकि आपका पोर्शन कंट्रोल बेटर हो। अब साइंटिफिक एविडेंस की बात करें तो ओसाका यूनिवर्सिटी की 2008 की स्टडी है ये। 3000 पार्टिसिपेंट्स पर 8 साल का डाटा लिया गया, जिसमें पाया गया कि फैट फास्ट ईटर्स में ओबेसिटी रिस्क जो है वो 3 गुना ज़्यादा था। ये ये फैक्ट है। आप अपने आस-पास कभी भी देख लीजिए, जिस व्यक्ति का वज़न ज़्यादा होगा, उनका खाना खाने की स्पीड बहुत फ़ास्ट होएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड की 2011 की स्टडी में स्लो ईटर्स जो हैं, उन्होंने 67 कैलोरी कम कंज़्यूम करी सेम मील में। क्यूशू यूनिवर्सिटी की रिसर्च 2017 के अनुसार स्लो ईटिंग हैबिट से टाइप 2 डायबिटीज़ रिस्क 30% तक कम हो गया। कितना अमेजिंग नंबर है देखिए। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2014 की स्टडी कहती है कि थॉरो च्यूइंग से हार्मोन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हैं। स्लो ईटिंग के बेनिफिट सिर्फ वेट लॉस तक लिमिटेड नहीं है। इससे बेटर डाइजेशन होता है, क्योंकि प्रॉपर च्यूइंग से फूड पार्टिकल छोटे होते हैं और एंजाइम अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट है लेस ब्लोटिंग और लेस एसिडिटी। ज्यादा च्यूइंग से सलाइवा प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, जो कि आपके दांतों की कैविटीज को भी आपको उससे प्रोटेक्शन देता है आपको। सोशल बेनिफिट्स भी हैं। मील्स लॉन्गर चलती हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम मिलता है और बेटर कन्वर्सेशंस होती हैं। जब आप स्लो खाते हैं, तो फूड का एक्चुअल टेस्ट और टेक्सचर एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे फूड एन्जॉयमेंट आपकी इंक्रीज़ होती है। एक खाना जो है वो एक आपके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी बन जाता है। माइंडफुल स्लो ईटिंग मेडिटेटिव इफेक्ट देती है और स्ट्रेस हार्मोन को भी रिड्यूस करती है। जापान में एक कंसेप्ट है हारा हुची बू, जिसका मतलब है ईट अंटिल यू आर 80% फुल। ओकिनावा आइलैंड, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा सेंचुरियंस रहते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है, यह एक डेली की प्रैक्टिस है हारा हुची। साइंस इसके पीछे ये है कि फुलनेस का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 कैलोरीज आपने डेली बेसिस पे कम कर दी, और बॉडी को टाइम मिलता है सेटाइटी सिग्नल्स को प्रोसेस करने का। स्लो ईटिंग इसे अचीव करना बहुत आसान बना देती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्लो ईटिंग से आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी इंप्रूव हो सकता है, जो बीएमआर है आपका। थोड़ा समय के साथ आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बीएमआर भी इंक्रीज होता जाएगा, ड्यू टू थर्मोजेनेसिस इफेक्ट और बाकी सारे हार्मोनल का जो इंटरप्ले है। बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब है बेटर थायराइड फंक्शन, और लेस स्ट्रेस का मतलब है बेटर हार्मोनल बैलेंस। स्टडी सजेस्ट करती हैं कि स्लो ईटर्स का मेटाबॉलिक रेट फास्ट ईटर से 5 से 8% ज्यादा हो सकता है। जब आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ स्लो खाते हैं तो नेचुरली और भी स्लो हो जाते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशंस होती हैं। रिसर्च शो करती है कि सोशल स्लो मील्स में 25% कम कैलोरीज कंज्यूम होती हैं एज कंपेयर टू रश्ड मील्स। दोस्तों, वेट लॉस इंडस्ट्री बिलियंस का बिजनेस है, क्योंकि लोग क्विक फिक्स ढूंढते हैं और मैजिक पिल्स या क्रैश डाइट्स ढूंढते हैं। लेकिन असली मैजिक इतनी सिंपल चीज में है जिसे हम इग्नोर करते हैं, और वो है स्लो ईटिंग। आपको कोई पैसा नहीं लगाना, कोई सप्लीमेंट नहीं खरीदना, कोई जिम ज्वाइन नहीं करनी, सिर्फ अपनी ईटिंग स्पीड को स्लो करना है, और नेचर बाकी का अपना काम कर देगी। आपके हार्मोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस होंगे, कैलोरी इनटेक नेचुरली कम होगा, और वेट लॉस आपका सस्टेनेबल रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप करके देखिए कि अगर आप नेक्स्ट 30 डेज कंसिस्टेंटली स्लो ईटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। वेट लॉस
बेटर डाइजेशन, मोर एनर्जी, बेटर मूड, ये सब कुछ इम्प्रूव होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एक लाइफ़स्टाइल चेंज है, जो आप लाइफ़ टाइम फ़ॉलो कर सकते हैं। तो आज से शुरू करिए, अपना नेक्स्ट मील स्लो खाएँ, टाइमर लगा लें, 25 से 30 मिनट का टारगेट रखें, हर बाइट को एन्जॉय करें, अपनी बॉडी की सुनें और देखते जाएँ मैजिक होते हुए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों के साथ जो वेट लॉस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं।